बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वतन अज़ीज़ और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए सेहत, हिफाजत और सलामती की दुआ के साथ मैं आज अपनी वीडियो का आगाज़ करती हूँ। दोस्तों, आज हम बनाएंगे मल्टी लेयर्ड इंडियन ब्रेड या लच्छादार पराठा। तो चले आए हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह बनाएंगे। मैं लूँगी 2 कप मैदा। 2 कप मैदे को मैंने पहले से छान लिया था। अच्छे से छान के 2 कप मैदा मैं एक बॉल के अंदर शामिल कर रही हूँ। अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप घर में इस्तेमाल होने वाला गेहूं का आटा। नमक आप हस्बे जायका लेंगे। मैं हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाल दिया नमक। अच्छा, अब मैं इसमें डालूंगी ऑयल। आप चाहें तो घी भी शामिल कर लें, रूम टेम्परेचर के ऊपर घी डालें। 2 टेबलस्पून हम इसमें मैं ऑयल का शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो घी भी शामिल कर सकते हैं। अब इस ऑयल को अच्छे से हाथों से हम मिक्स करेंगे, ड्राई मिक्स, ताकि हर सब आटे पे एक जैसा लग जाए। मैं इसको गूंदने के लिए रूम टेम्परेचर पे दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे दूध में अगर आप इसको गूंदेंगे आटे को तो ये बहुत मज़ेदार और बहुत ही परफेक्ट और ज़बरदस्त किस्म के पराठे बनने वाले हैं। तो मैंने इसको दूध में ही गूंदा है। तकरीबन 1 कप दूध के अंदर ये आटा हमारा गूंदा गया। थोड़ा सा ऑयल लगा के मैं इसको ग्रीस करूँगी और इसको 20 मिनट के लिए हम रेस्ट देंगे। तो हम इसको थोड़ा ऑयल से ग्रीस करके थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देते हैं। कवर करूँगी मैं इसको और हम इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए रख देंगे। जनाब, तो मैंने बनाना है वेजिटेबल स्क्रैम्बल एग, जिसके लिए मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून घी के एक फ्राई पैन में डालूँगी और मीडियम आंच पे हम इसको चढ़ा देंगे। हरा प्याज मैंने इसमें डाला हाफ़ कप। इसको काटने के बाद मैंने मेजर किया तो ये हाफ़ कप था। हम इसको जल्द सौते करेंगे। 20 से 25 सेकंड के लिए हम इसको सौते करने के बाद एक मीडियम टमाटर को मैंने बारीक काट लिया, बिल्कुल बारीक से काट के वो हम इसमें शामिल करेंगे। मीडियम ही रखेंगे आंच, ताकि जो पानी है वो फ़ौरन से सूख जाए। हल्का सा मिक्स करने के बाद मैं इसमें ग्रीन चिलीज डालूँगी। ये ऑप्शनल हैं। फिर हम इसको मिक्स करते हैं, थोड़ा सा फ्राई करते हैं। नमक हम इसमें हस्बे जायका डालेंगे। इसके साथ मैं ब्लैक पेपर्स डालूँगी। ये भी आप हस्बे जायका डालें। मैंने हाफ़ टी स्पून डाली है और सॉल्ट भी मैंने हाफ़ टी स्पून ही रखा। मैं ऑलिव्स में बना रही हूँ तो मैं 2 टेबलस्पून के करीब इसमें स्लाइस ऑलिव्स डाले हैं मैंने। अच्छा, 3 अदद मैंने अंडों को बीट कर लिया था पहले से, तो वो मैं इसमें शामिल करूँगी। बीटन एग हम इसके अंदर शामिल करने के बाद अब हम इसको हिलाते जाएंगे ताकि ये फ्राई हों। 2 से 3 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे। ये अच्छे से स्क्रैम्बल्ड वेजिटेबल एग्स हमारे रेडी हो जाएंगे। तो लीजिए जनाब, स्क्रैम्बल्ड एग हमारे रेडी हैं बिल्कुल। तो जनाब, जो हमने आटा गूंद के रखा हुआ था वो तकरीबन मैरिनेट हो चुका है। अब मैं इसको तकरीबन 4 पोर्शंस में डिवाइड करूँगी और हम इसके 4 बॉल्स बना लेंगे। तो मैं इसको डिवाइड कर लेती हूँ और इसमें तकरीबन मीडियम साइज़ के 4 हम बॉल्स बना लेंगे और फिर उन 4 बॉल्स की हम रोटी बेलेंगे। तो मैं इसको डिवाइड करती हूँ। तो हम अलग अलग से हर किसी को शेप दे लेंगे, बिल्कुल राउंड शेप देंगे। बिल्कुल राउंड सी शेप मैंने दे दी। हम इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और बॉल्स बना लेंगे। अब मैं थोड़ा सा इसके ऊपर ड्राई फ्लावर डस्ट करूँगी और फिर इसके बाद हम इसको रोटी की शेप देंगे। हम इसको रोल करेंगे और इसको शेप दे लेंगे रोटी की। तो मैंने तमाम रोटियों को इसी तरह से शेप दे लेती हूँ। अब एक जो रोटी है इसके ऊपर मैं घी डाल रही हूँ। आप चाहें तो ऑयल भी डालें। इसको अच्छे से फैलाएं किनारों तक। तो ये जो हमारा लच्छा पराठा है बेसिकली वो इसी टेक्निक से, बिल्कुल इसके जो लच्छे हैं वो अलग से निखर के आएंगे। डस्ट किया मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्लावर इसके ऊपर। अब दूसरी रोटी को मैं इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से रख देती हूँ। ठीक है,
और फिर इसी तरह से मैं इसके ऊपर भी उसी तरह घी या ऑयल आप भी अच्छे से किनारों तक लगा लें और फिर उसके ऊपर दोबारा से जो फ्लावर है वो डस्ट करेंगे। तो इसी तरह से करते हुए हमारी चारों की चारों रोटियां ऊपर नीचे हमने ऑयल और डस्ट करके आटा रख लिए। अब मैं थोड़ी छोटी इसमें से स्लाइस काटूंगी। इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से भी रोटी की शेप दे सकते हैं, लेकिन इस तरह से अगर आप देंगे तो जो लच्छे हैं प्रॉपर जो लेयर्स हैं वो निखर के आएंगी अलग अलग बिल्कुल अच्छे से। तो चले आए हम इसके दोबारा से बॉल बनाते हैं। इन बॉल से फिर हम दोबारा वापस इसको रोटी वाली शेप देंगे। तो जितना मैंने आटा गूंदा था इससे 4 मीडियम साइज़ की मतलब अच्छी खासी बड़े साइज़ की पराठे रेडी हो जाएंगे। तो पराठा आपको पता है कि बहुत ज़्यादा बारीक भी हम नहीं रखते, थोड़ा सा दरमियाने साइज़ का हम पराठा बनाएंगे। तो देखें जनाब हमारा रोटी के लिए जो हमने बॉल्स थी वो बना ली हैं। तो इसमें से 4 बॉल्स बनी थी जितना आटा मैंने गूंदा था। अब हम इसको वापस थोड़ा थोड़ा आटा डस्ट करते जाएंगे और वापस जो है वो पराठे की शेप देते जाएंगे। तो मैं इसको शेप दे लेती हूँ। अब मैंने एक तवे को रखा था गर्म होने के लिए। तवा हमारा गर्म है तो अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करूँगी और हम पराठे को रेगुलर जैसा हम घर के अंदर पराठा फ्राई करते हैं बिल्कुल उसी तरह से इसको फ्राई कर लेंगे। तो चले आए हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। तो लीजिए जनाब गर्मा गर्म पराठे आप वेजिटेबल स्क्रैम्बल एग के साथ सर्व करें। आप चाहें तो इनको सहरी में सालन के साथ या चाय के साथ जिस तरह भी इंजॉय करना चाहें, ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको आज की हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी जब आप इसको अपने घर पे बनाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आएँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बनने वाले बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस करें। मैं इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आपसे किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।